हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम टीचर में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपका फ्रेंड भी वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए, हमारे देश में जो नई शिक्षा नीति में बदलाव आया है, नई शिक्षा नीति लागू किया गया है, इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है इसके बारे में जानते हैं। 3.5 दशक बाद शिक्षा में बदलाव की जमीन तैयार। तो इसमें क्या क्या बदलाव है 3.5 दशक बाद, देखते हैं। स्कूली शिक्षा का बदलेगा स्वरूप। तो क्या बदलेगा स्वरूप? +2 के ढांचे को 5+3+3+4 के 4 स्तर में बदला जाएगा। +2 के ढांचे को 5+3+3+4 के स्तर में बदलेगा। पहले चरण में 3 साल की प्री स्कूल और 2 साल पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। इसके बाद तीसरी से 5वीं कक्षा, छठी से 8वीं कक्षा और 9वीं से 12वीं कक्षा के 3 स्तर होंगे। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा से संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा और 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं होती रहेगी। उसके बाद क्या है देखेंगे। अध्यापन में मानक भी बदलेंगे, यानी 2030 तक अध्ययन के लिए 4 वर्ष की न्यूनतम इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री ज़रूरत की जाएगी। इच्छुक वरिष्ठ एवं रिटायर्ड अध्यापकों का बड़ा पूल बनेगा, जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के अध्यापक को पेशेवर सहयोग देंगे। यानी उच्च शिक्षा का स्तर होगा और ऊंचा, यानी उच्च शिक्षा का स्तर और ऊंचा होगा। क्रिएटिव कम्बिनेशन के साथ छात्रों को विषय बदलने का मौका मिलेगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल स्तर पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। फाइनल डिग्री में इन क्रेडिट को जोड़ा जा सकेगा। सरकारी व निजी उच्च शिक्षण संस्थानों पर एक ही तरह के नियम लागू होंगे। सभी विवि के लिए एक प्रवेश परीक्षा होगी, जिससे समय व धन दोनों बचेगा। फीस की अधिकतम सीमा होगी तय, यानी कौन संस्थान किस कोर्स की कितनी फीस रख सकता है, इसका मानक तैयार होगा। अधिकतम फीस तय की जाएगी, जो उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा दोनों के लिए होगी। इसके दायरे में निजी और सरकारी दोनों ही संस्थान आएंगे। चलिए देखते हैं और उसके बारे में और क्या कहा गया है। नई शिक्षा नीति को मंजूरी। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में अमूलचूल परिवर्तन, यानी स्कूली शिक्षा में परिवर्तन लाएगा। और क्या है, नई शिक्षा नीति को मंजूरी का हृदय से स्वागत करता हूँ। यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित सुधार है, जिससे लाखों लोगों का जीवन बदल जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत इसमें संस्कृत समेत भारतीय भाषाओं को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। नई नीति के 5 स्तर। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नई शिक्षा के 5 स्तरों का उल्लेख किया है। ये 5 स्तर हैं। एक्सेस एक सब तक पहुंच, इक्विटी भागीदारी, क्वालिटी गुणवत्ता, अफोर्डेबिलिटी किफ़ायत और अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही। इन 5 को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया है। तो चलिए देखते हैं।
आखिरकार 35 साल के इंतजार के बाद देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की नीति आ गई। शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से 21वीं सदी की ज़रूरत के लिहाज से गढ़ा गया। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की मंजूरी दी गई। वही रटने रटाने के दौर से निकलकर ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि कौशल पर फोकस किया जाएगा। सरकार इसी साल से नई नीति पर अमल की तैयारी में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर मानव मंत्रालय किया गया। 1985 में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदला गया था। यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो नाम था इससे पहले तो 1985 में बदला गया था, फिर उसे बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई है। इसके तहत पाठ्यक्रम को मूल मुद्दों तक सीमित रखा गया है। साथ ही ज्ञान परक वस्तु और कौशल विकास को जोड़ा जाएगा। इसी नीति के बाद स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा में जो बदलाव किए गए हैं उनमें स्कूली शिक्षा के ढांचे के नया रूप दिया गया है। इनमें अब प्राइमरी को भी जोड़ दिया गया है। इसके पाठ्यक्रम में भी बड़े बदलाव की बात कही गई है। फिलहाल इसे लेकर NCERT काम कर रही है। इसके साथ ही स्कूलों से बाहर हो चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ा जाएगा। इनमें 10वीं और 12वीं में फेल हो चुके बच्चे भी शामिल होंगे। इन्हें अब कौशल विकास के तहत रुचि के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। उच्च शिक्षा में पाठ्यक्रमों को कुछ इस तरह से तैयार किया जाएगा जिनमें छात्र कोर्स के बीच में बदल सकेंगे, यानी छात्र को अभिरुचि को पंख फैलाने का पूरा दायरा दिया जाएगा। इसके तहत उच्च शिक्षा के सकल नामांकन दर GR को 2035 तक 26 से 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया है। नीति पर 2015 से चल रहा काम। 2015 में TRS सुब्रमण्यम की अगुवाई में बनी कमेटी ने 2016 में रिपोर्ट दी। फिर मंत्रालय ने 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अगुवाई में एक और कमेटी गठित की, जिसने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट दी। इससे पहले शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई। बाद में इसे 1992 में कुछ बदलाव किए गए। और आगे देखते हैं कुछ शिक्षा का नया युग आ गया। दोस्तों, शिक्षा का एक नया युग मिल गया है और इसमें क्या युग आया देखेंगे। छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका। हाँ, फेल हुए छात्रों को 2 बार बोर्ड परीक्षा देने का मौका मिलेगा। बदलेगा ढांचा। स्कूली शिक्षा को मजबूत बनाने पर सबसे अधिक फोकस। ज्ञान आधारित शिक्षा पर जोर। 6 से पढ़ाई की जाएगी कोडिंग, यानी स्कूली पाठ्यक्रम को दुरुस्त होने के साथ साथ छात्रों की इसकी छूट होगी कि चाहे वह बोर्ड में अच्छे अंकों के लिए एक बार फिर से परीक्षा दे सकेंगे। 50 साल पुराने स्कूली शिक्षा के ढांचे को भी पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब स्कूली शिक्षा 10+2 की जगह 15 वर्षों की होगी। 10+2 का कितना वर्ष के लिए है? 15 वर्ष की हो गई है। इसमें शुरुआत के 3 साल फाउंडेशनल स्टेज के होंगे, जिसमें 3 से 8 साल की उम्र के बच्चे की पढ़ाई कराई जाएगी। यह प्री प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक के लिए होगा। फिलहाल इनकी पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ इन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा में किए गए बदलावों की जानकारी देते हुए मंत्रालय के स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवाल ने बताया कि आने वाले दिनों में स्कूली कोर्स को इसी पैटर्न पर तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर ज्ञान और तर्क होगा। बच्चों को शुरू से ही गणित, कोडिंग जैसी शिक्षा दी जाएगी। बच्चों को कक्षा 6 से ही कोडिंग की पढ़ाई कराई जाएगी। नीति में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़े बदलाव की बात है।
इसमें छात्रों को परीक्षा देने के लिए साल में 2 बार मौका दिए जाने के विचार हैं। हालांकि इसे राज्य के साथ अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल स्कूली शिक्षा में बदलाव के पीछे पूरी कोशिश है कि बच्चे को रटने रटाने या किताब का लिखा ही हूबहू उतारने की जगह उसे ज्ञान आधारित बनाया जाए। परीक्षा भी इसी पैटर्न पर कराने का प्रस्ताव है। करवल ने कहा, 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा तो होगी, लेकिन इसमें बड़ा ऐसा बदलाव लिए जाने की कोशिश हो रही है कि बच्चे को कोचिंग क्लास की ज़रूरत न रहे। इसके साथ ही राज्यों में एक स्कूल स्टैंड अथॉरिटी भी बनाने स्कूल स्टैंड अथॉरिटी भी बनाने की बात कही जा रही है, जो इस स्कूलों की गुणवत्ता और उनकी विश्वसनीयता पर नज़र रखेगी। गली मोहल्लों में खुले और गैर गुणवत्ता वाले स्कूलों पर चिंता जताते हुए प्रस्ताव दिया जाएगा। 4 स्तरीय होगा ढांचा। स्कूली शिक्षा का ढांचा 4 स्तर का होगा। इनमें पहला फाउंडेशन स्तर होगा, जो 5 साल का होगा। प्राथमिक स्तर और मिडिल स्तर 3-3 साल का और सेकेंडरी स्तर का 4 साल का होगा। इनमें फाउंडेशन स्तर प्री प्राइमरी से लेकर दूसरी कक्षा तक के लिए होगा। प्रारंभिक स्तर कक्षा 3 से 5, मिडिल स्तर कक्षा 6 से 8 और सेकेंडरी स्तर कक्षा 9 से 12 तक के लिए होगा। शिक्षा की नई नीति। क्या है शिक्षा की नई नीति के बारे में जानेंगे। आखिरकार नई शिक्षा नीति का इंतजार खत्म हुआ। अच्छा होता कि शिक्षा नीति को नया रूप देने में 34 साल का लंबा समय नहीं लगता। चूँकि मोदी सरकार को भी नई शिक्षा नीति का अंतिम रूप देने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग गया, इसलिए उसे नई शिक्षा नीति के अमल में तत्परता दिखाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह तत्परता तभी कारगर साबित होगी जब राज्य सरकारें सहयोग का परिचय देगी और यह समझेगी कि शिक्षा दलगत राजनीति का विषय नहीं है। यह तो राष्ट्र के निर्माण और उत्थान का सबसे प्रभावी माध्यम है। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि विभिन्न राजनीतिक दल नई शिक्षा नीति को संकीर्ण राजनीतिक चश्मे से न देखें और इसके लिए कोशिश करें कि उसके मसौदे को संसद से जल्द मंजूरी मिले। यह संभव है कि हर कोई शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों से सहमत न हो, लेकिन ऐसे लोग यह ध्यान रखें कि शिक्षा ही देश के भविष्य का निर्धारण करती है। बात सही है दोस्तों, एक शिक्षा ही है जो कि अच्छे देश के भविष्य का निर्धारण करती है। और नई शिक्षा नीति में व्यापक बदलाव के समय समय की मांग की थी। यह अच्छा है कि यह मांग पूरी होती दिख रही है, क्योंकि एक और जहां 5वीं कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था के साथ स्कूली शिक्षा के ढांचे में व्यापक परिवर्तन किया गया है, वहीं उच्च शिक्षा के स्तर पर भी तमाम अपेक्षित संशोधन किए गए हैं। उच्च शिक्षण संस्थाओं के संचालक के लिए एक ही नियामक बनाने और विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में प्रवेश के लिए एक ही साझा प्रवेश परीक्षा कराने के जो प्रावधान किए गए हैं, उनमें से बेहतर नतीजे सामने आने चाहिए। निस्संदेह सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में एक तरह के मानदंड लागू करना आवश्यक हो गया है, लेकिन इस क्रम में यह देखना होगा कि नौकरशाही आंकड़े लगाने का काम न करने पाए। नई शिक्षा नीति का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए,
क्योंकि अभी बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का ढांचा संसाधन के अभाव का सामना कर रहा है। हमारे नीति नियामक को इससे भी अवगत होना चाहिए कि कोई नीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, बात तब बनती है जब उसे लागू करने वाले उसके प्रति समर्पण भाव दिखते हैं। यह खास तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए कि उपयुक्त शिक्षा के बिना शिक्षा में सुधार संभव नहीं है। वास्तव में जितना ध्यान योग्य शिक्षक तैयार करने पर दिया जाना चाहिए, उतना ही स्कूलों और विश्वविद्यालयों के पठन पाठन के माहौल को बेहतर बनाने में भी देना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आपको जानकारी हो गई होगी नई शिक्षा नीति के बारे में कि नई शिक्षा नीति क्या है और इसे कैसे फॉलो करना है। पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो वीडियो को जितना से जितना हो सके अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें और लाइक कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।